students. Our next topic is how do we control fire. हम कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं. यू मस्ट हैव सीन ऑन हेard of fire breaking out in home, shops as factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ यूर क्लासमेट्स. आपने कभी देखा होगा कि कैसे अचानक हमारे कभी कभी घर के आसपास या कहीं शॉप्स में या गलती से दिवाली के टाइम पर आपने सुना होगा कि कैसे गलती से वहाँ आग लग जाती है. तो ये आग लगने का क्या रीज़न होता है, वहाँ के एक्सपीरियंस वगैरह आप एक नोटबुक में लिखिए और उसे शेयर कीजिए. आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे उसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि आप कैसे फायर जो होती है, जब फायर अगर अचानक लग जाए तो कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, क्यों वो इतना फैलती है. तो इन सब चीज़ों को आपको नोटबुक में राइट करना है. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. इफ़ अ फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस इन योर नाइबरहुड्स द फर्स्ट थिंग टू कॉल द फायर सर्विस. इसलिए आपको हमेशा आपके जो फायर सर्विस देने वाले फायर ब्रिगेड जो होते हैं उनको आपको नंबर आपके पास होने चाहिए. और कभी गलती से अगर आपके नाइबरहुड में या कभी आपके घर में या किसी शॉप्स वगैरह में गलती से अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो आप जल्दी से कॉल कर सकें. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस. ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो टेलीफोन नंबर होने चाहिए फायर सर्विस वालों के. डज़ यूर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन. आपके सिटी आपके टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है. वे fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustional material so that is a temperature brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surrounding the combustional material, helping is cutting off the supply of air so the fire is extinguished. क्या होता है कि जब हम फायर सर्विस वालों को बुलाते हैं और कहीं आग लगती है तो उस पर वाटर की स्प्रिट की जाती है. वाटर की स्प्रिट जो होती है वो एयर का और वाटर जो एयर और फायर जो होता है उसका कनेक्शन उसको क्या करती है, टूट करती है. कूल्स वाटर क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल लो कर देता है, बिल्कुल माइनस कर देता है ताकि उसका जो स्प्रिड है, उसकी जो फैलने की जो स्प्रिड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. सो इस वाटर की प्रेजेंस से हमें फायर को कंट्रोल करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. कैन यू लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स. क्या ऐसी 3 रिक्वायरमेंट होती है जो फायर जो होता है, 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, जो फायर को प्रोड्यूस करती है. दिस फायर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. फ्यूल जो होता है और एयर जो होता है वो ऐसी 3 चीज़ें रिक्वायर करती है फायर को, और इग्निशन टेम्परेचर. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर द रिक्वायरमेंट. द जॉब ऑफ अ फायर इग्निशन इज द कट ऑफ द सप्लाई एयर. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में भी लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर का और फायर का जो कनेक्शन जो रहता है उसको कट कर देते हैं. और द ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल और बोथ, और उसका जो टेम्परेचर होता है उसको भी डाउन कर देते हैं. नोटिस द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इट. फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल. टाइप्स अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंब्यूशन. टाइप्स ऑफ कंब्यूशन क्या है बेटा. कंब्यूशन आपने अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कंब्यूशन क्या होता है. कंब्यूशन वो चीज़ होती है जो क्या करती है, फ्लेम नहीं देती है, वो लाइट और हीट देती है. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक ऑफ अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. जब आप लाइटर को चलाते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, और जैसे ही अगर आपने एलपीजी सिलेंडर ऑन किया और जैसे ही आप लाइटर को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि जल्दी से जो हमारा जो गैस है वो चल जाता है. वी फाइंड द गैस बर्न्स रिपीटली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सच कंब्यूशन इज नोन एज अ रिपीट कंब्यूशन. ऐसे
ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, रिपीटली हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम रिपीट कंब्यूशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रूम टेम्परेचर पर जब हम फास्फोरस को बाहर निकालते हैं तो फास्फोरस क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही आँख पकड़ लेता है। तो ऐसे कंब्यूशन को क्या बोलते हैं, रिपीट कंब्यूशन। द टाइप ऑफ कंब्यूशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द applications of any application caused is called spontaneous combustion। spontaneous combustion वो होते हैं जो क्या होते हैं कि सडनली जो मटेरियल जो होता है वो अचानक ब्रस्ट हो जाता है, वो अचानक फूट जाता है। तो वो जो होते हैं जैसे कि फटाके जो होते हैं वो अचानक से क्या होते हैं, जैसे ही जलते हैं वैसे ब्रस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कंब्यूशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंब्यूशंस। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज वेयर क्रैकर्स लाइटेंड एंड सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। ऐसी चीज़ें जो होती है वो हीट लाइट और साउंड तीनों देती है। आपने ये दिवाली पर जब हम पटाखे फोड़ते तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इन लाइब्रेटेड सच अ रिएक्शन इज एक्सप्लोशन। इसमें बहुत क्वांटिटी में, बहुत अमाउंट में गैस निकलती है और इस ये जो गैस निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। एक्सप्लोशन जो होता है वो प्रेशर अप्लाइड करता है क्रैकर पर। तो नेक्स्ट आता है अपना फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। आप देखेंगे कि एलपीजी फ्लेम जो होती है, कैंडल वाली जो फ्लेम होती है, उनके कलर क्या होते हैं। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज क्लास 6-7 इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है टेबल के अंदर, आपको देखना है कि किस तरह से फ्लेम देती है। कैंडल फॉर्म फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम, ये फ्लेम देती है या नहीं देती है। मैग्नीशियम, कैम्फोर, केरोसिन स्टोव, चारकोल, इन सबको आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये चीज़ें जो होती है वो फ्लेम देती है या नहीं देती। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर और बर्निंग द मटेरियल फ्रॉम द फ्लेम और नॉट। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है कि जब आप एक किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है और कैंडल में भी एक, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें भी एक लेवल होता है। तो वो लेवल क्या होता है, द सब्सटेंस विच वेपरस ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, ऑयल, मेल्टन वैक्स, राइस थ्रोज द विक आर वेपोरियस ड्यूरिंग चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोरियस एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। कुछ चीज़ें जो होती हैं इनमें से, जैसे केरोसिन है, ऑयल है, चारकोल है, कुछ फ्लेम देती है और कुछ फ्लेम नहीं देती है। इन एक्टिविटीज कुड द वेपोरियस ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब बी द केस ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। अगर आप किसी वैक्स को एक ग्लास में लेंगे और उस पर फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे तो आप उस देखेंगे कि उसमें क्या होगा, वो फ्लेम जलेगी या बुझेगी। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस क्लीन ग्लास प्लेट इनसाइड द लेमोनियस जोन ऑफ द फ्लेम। Hold the with the pair of tongues about 10 सेकेंड, then remove it. What do you observe? आप जब इस आपको 6.11 में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देखेंगे कि जो फ्लेम होती है, जब फ्लेम के ऊपर आप क्या रखते हैं, ग्लास का प्लेट रख देते हैं, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो फ्लेम जो रहेगी वो क्या करेगी, वो बुझ जाएगी। कुछ समय तक वो जलती रहेगी लेकिन कुछ टाइम तक के बाद क्या होगा, वो बुझ जाएगा। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन वी विल कंटिन्यू अगेन।